हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कोड क्रैकर और मैं हूं आपका दोस्त साहिल शिंदे। हेलो गाइस, अरे है क्या? अरे को सी के अंदर इंक्लूड क्यों किया गया? अरे का यूज़ क्या होता है हमारे डे टू डे लाइफ में? पहले मैं आपको ये बताऊंगा और फिर बाद में आपको अरे के बारे में बताता हूँ। तो चलो मैं आपको लिए एक एग्जांपल लेता हूँ। मेरे को समझो मैंने एक डेटा टाइप लिया इंटीजर का और इधर 4-5 वेरिएबल ले लिए ABCD। समझो मेरे को इंट ए की वैल्यू प्रिंट करनी है तो मेरे को क्या लगेगी? प्रिंट एफ और स्कैन फिर 2 फंक्शन लगेंगे। फिर बी की वैल्यू प्रिंट करनी है, फिर 2 फंक्शन लगेंगे। सी की वैल्यू प्रिंट करनी, फिर 2 फंक्शन लगेंगे, प्रिंट एफ स्कैन एफ। डी की वैल्यू के लिए भी प्रिंट एफ और स्कैन एफ। ऐसे दो फंक्शन मेरे को लिखने और उन दो फंक्शन का मेरे को कोड लिखना पड़ेगा पूरा। और फिर वैल्यू प्रिंट होगी। ए की वैल्यू इधर 5 प्रिंट हुई, ये वैल्यू प्रिंट होगी, इधर स्टोर होगी। ये वेरिएबल नेम है और इधर इसका एड्रेस है 100। इस वैल्यू में इस 100 एड्रेस में मेरे 5 वैल्यू प्रिंट होगी। सेम बी का होगा, सी का होगा, डी का होगा। तो आपको क्या लगता है कि हम इधर 4 या 5 वेरिएबल है, इसलिए आसान है, हम कर सकते हैं। लेकिन समझो अगर हम कॉलेज जाते हैं या स्कूल जाते हैं या फिर कंपनी में जाते हैं तो हमको स्कूल जाते हैं तो क्या होते हैं? स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट का हमको डाटा शीट तैयार करना पड़ता है। डाटा शीट के लिए रोल कॉल या फिर उनके रोल कॉल या उनके नेम से हमको उनकी डाटा शीट बनानी पड़ती है। तो क्या होता है? 50 या 60 स्टूडेंट एक क्लास में होते हैं तो उन सब के लिए हम अलग अलग वेरिएबल यूज़ नहीं कर सकते ना। ये बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएंगे और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे। बाद में हमको समझ में भी नहीं आएगा कि कौन सा वेरिएबल किस स्टूडेंट के लिए है। इसलिए ये एक सी का ड्रॉबैक है। इस ड्रॉबैक को ओवरकम करने के लिए आर कम्स इनटू द पिक्चर। अरे को सी के अंदर इंक्लूड किया गया है। अब अरे है क्या? अरे का यूज़ क्या होता है अब मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अरे इज अ कंटिन्यूस ब्लॉक ऑफ मेमोरी लोकेशन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप। इसका मतलब है कि सिमिलर डेटा टाइप होना चाहिए और डिफरेंट वेरिएबल ले सकते हैं हमारे के अंदर। सिर्फ एक ध्यान में रखना आप कि आर का मतलब होता है सिमिलर डेटा टाइप और डिफरेंट वेरिएबल। और क्या क्या होता है इसका मतलब डीप में देखते हैं हम। इट इज अ सेट ऑफ होमोजेनियस एलिमेंट। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ सिमिलर डेटा टाइप स्टोर इन अ कंटिन्यूस मैनर। हम आर के अंदर जो कुछ भी स्टोर करते हैं वो कंटिन्यूस मैनर के अंदर आना चाहिए। अगर समझो इधर मैंने 10 प्रिंट किया है, 20 इधर ही प्रिंट होना चाहिए। अब आगे जाके 50 की जगह 20 नहीं हो सकता। एक एड्रेस होता है उसके, उसी एड्रेस के अंदर हमको आरे का कंटिन्यूस मैनर में प्रिंट आने चाहिए। अभी मैं इधर एक एग्जांपल लेता हूँ। इंट ए ऑफ 5 मैंने डिक्लेयर किया इधर। अभी इसका एग्जांपल लेता है। मेरे इधर साइज आ रहे 5 आर की साइज है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल नेम है। और मेरे इधर एड्रेस में स्टोर करने का वैल्यू कौन से जी 100, 102, 104 एड्रेस से इसके अंदर मेरे को वैल्यू स्टोर करिए 10, 20, 30, 40, 50। यानी मैं कंटिन्यूस मैनर में वैल्यू स्टोर किए। अब इसको रीड कैसे करते हैं? उसका बेस एड्रेस क्या होता है ये भी मत बताओ। ए ऑफ 0 ए 10 का बेस एड्रेस है। ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 और ए ऑफ 5, ये सभी के बेस एड्रेसेस हो गए। अभी इसको डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, इसके भी तो टाइप है, वो सब में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिक्लेरेशन के लिए डेटा टाइप और आर नेम और साइज मैंने ऊपर अभी डिक्लेयर किया था। इंट ए ऑफ 5, ये मैंने डेटा टाइप लिया, ये आर का नेम दिया और ये आर की साइज दी 5 को। इसी तरह से आर को डिक्लेयर करते हैं और उसके एग्जांपल लिखते हैं हम। इंट ए ऑफ 5 डिक्लेरेशन किया कैर सी एच ऑफ 5। कैर हम किस लिए यूज करते हैं? नेम के लिए, कैरेक्टर्स के लिए। अगर समझो मेरे को स्टूडेंट का नेम लिखने का है तो मैं कैरेक्टर लूंगा और उसको आर की साइज दूंगा और कितनी स्टूडेंट चाहिए उतनी साइज देकर मैं उनके स्टूडेंट के नेम, उतने स्टूडेंट के नेम लिखूंगा। अभी नीचे आते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइज कैसे करते हैं वो देखते हैं। इंट ए ऑफ 5 में साइज ऑफ अरे दिया और उसके अंदर 5 के अंदर मेरे को कौन से नंबर इंक्लूड करने वो मैं दूंगा। 1 2 3 4 5 इधर मैंने 1 2 3 4 5 लिए और ऊपर मैंने 10 20 30 40 50 ऐसे लिए थे। आप भी समझो उसके भी 3 टाइप होते हैं। कौन से होते हैं ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इंट ए ऑफ 5, इधर इंट ए ऑफ 5 लिया और उधर 1 2 3 4 5 ये मैंने स्टोर किया। ये सिंपल सा टाइप हो गया। अभी इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ये टाइप कैसे प्रिंट हो और उस बेस एड्रेस कौन सा होगा उस वैल्यू को ये भी मैं बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ए ऑफ 0 ये बेस एड्रेस है, उसकी वैल्यू क्या होगी? 1 के लिए ए ऑफ 0, ए ऑफ 1 के लिए 2, ए ऑफ 2 के लिए 3, ए ऑफ 4 के लिए 4, ए ऑफ 5 के लिए 5। इसका मतलब ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 और ए ऑफ 5, ए ऑफ 4 तक हमारी वैल्यू आ जाएंगी। ए ऑफ 4 की वैल्यू 5 प्रिंट होगी। अभी दूसरा इधर इंट ए इधर मैंने सिर्फ ब्रैकेट दिए, साइज नहीं मेंशन किया और इधर 1 2 3 मेंशन किया तो कंपाइलर को ऑटोमेटिक पता चलेगा कि इधर आपने कितने वैल्यू स्टोर किए। इसका इसलिए वो सिर्फ 1 2 3 इतने ही वैल्यू प्रिंट करेगा, बाकी की वैल्यू नहीं प्रिंट करेगा। अगर तीसरा टाइप देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। इसमें मैंने इंट ए ऑफ 5 साइज 5 डिक्लेयर किए और मैंने इधर 1 और 2 सिर्फ दो ही वैल्यू प्रिंट किया।
तो इसका 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 वैल्यू क्या होता है ये देखते हैं हम। बेस एड्रेस ए ऑफ 0 के लिए 1 आएगा, ए ऑफ 1 के लिए 2 आएगा। अब ए ऑफ 3, ए ऑफ 4, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3 और ए ऑफ 4 के लिए 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इधर कोई वैल्यू हमने नहीं लिए, इसलिए इधर ऑटोमेटिक कंपाइलर 0 वैल्यू कंसिडर करेगा। तो अब हम देखते हैं उसको एरे को रीड कैसे करते हैं और डिक्लेयर कैसे करते, रीड और डिस्प्ले कैसे करते हैं, इसके सिंटैक्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एरे में हम फॉर लूप यूज करेंगे। फॉर लूप को मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दे दूंगा। आप फॉर लूप को नेस्टेड फॉर लूप ये दोनों लूप हमको दोनों टाइप हमको लगते हैं, इसलिए आपको ध्यान से नीचे जाके डिस्क्रिप्शन लिंक से वो वीडियो को देखना और फिर बाद में आगे का वीडियो देखना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको सिंटैक्स से। फॉर लूप के लिए हम सिंटैक्स क्या होता है और रीडिंग करने के लिए देखते हैं। फॉर लूप का फंक्शन लेंगे हम, इसको कंडीशन देंगे और जो स्कैनफ फंक्शन हम क्यों करते हैं? एक्सेप्ट करने के लिए, इसलिए हम इधर एक्सेप्ट करने के लिए स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे। और डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे? सिर्फ फॉर लूप और कंडीशन देंगे, उसको अंदर प्रिंटफ का फंक्शन लेंगे और फिर एरे को डिस्प्ले करेंगे। तो चलो अब हम एक प्रोग्राम लेते हैं और आपको मैं बताता हूँ कैसे होता है। हैश इंक्लूड stdio.h हेडर फाइल स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट प्रिंट स्कैनफ फंक्शन के लिए। फिर हम लेंगे हमारा मेन फंक्शन इंट मेन, उसको करली ब्रेसेस ओपन और क्लोज कर देंगे एट अ टाइम, ताकि हमको एरर ना आए प्रोग्राम में। अभी हम इंटीजर आई और एन को डिक्लेयर करता हूँ। फिर बाद में हमको आरे लेने वाले, हम आरे को भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। आरे की साइज़ में 100 दे देता हूँ हमारे मन से, आप कुछ भी दे सकते हैं, ज़्यादा ही देना। मेरे को आरे की साइज़ एक्सेप्ट करने के लिए प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन चाहिए, इसलिए मैं दोनों फंक्शन ले लेता हूँ उसको एक्सेप्ट करने के लिए। साइज ऑफ अरे, इसके बाद हम लाइन लेट अभी स्कैनफ फंक्शन यूज़ करेंगे। स्कैनफ फंक्शन के लिए %d एम्परसेंड एन के एड्रेस में स्टोर करने के लिए, इसलिए अभी एक और मैं प्रिंट फंक्शन ले लेता हूँ। वो क्यों लिया मैं आपको बाद में बताता हूँ। मेरे को एरे को एक्सेप्ट करना है इसलिए मैं लेता हूँ, आपको बाद में पता चला जाएगा उसका मतलब क्या हुआ। एक्सेप्ट आ रही, अभी हम हर एक हमने सिंटैक्स देखा। फर्स्ट फॉर लूप यूज़ करेंगे, उसको कंडीशन देंगे। एक बार मैं आपको फिर दिखाता हूँ। फॉर लूप देंगे, उसको कंडीशन देंगे, फिर स्कैनफ का फंक्शन यूज़ करेंगे आरे को रीड करने के लिए, और डिस्प्ले करने के लिए प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम रीड करते, कंडीशन देता आई इक्वल टू 0 सेमीकोलन आई लेस देन एन सेमीकोलन आई प्लस प्लस, ये मैंने कंडीशन दे दी। अभी मैंने उसको स्कैनफ फंक्शन देना है। आरे के दो टाइप होते हैं, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल। अब ये दोनों टाइप में आपको ले इसी वीडियो में ले लेता हूँ। %d % ऑफ आई, इधर हो गया, इधर मैंने स्लैश n नहीं दिया, ये भी दे देता हूँ क्योंकि प्रिंटफ के फंक्शन में स्लैश n देना जरूरी होता है। अभी ये स्कैनफ का हो गया, अभी मेरे को क्या करना है? ग्रिड हो गया, अभी डिस्प्ले करने का, इसलिए मैं एक और प्रिंटफ फंक्शन लेता हूँ ताकि मैं डिस्प्ले कर सकूँ, और एक और फॉर लूप लगेगा। अभी ध्यान से देखना, फर्स्ट ऑफ ऑल स्लैश n देता हूँ, डिस्प्ले आ रही है, बाद में देते हैं सेमीकोलन। अब डिस्प्ले वाले के लिए फॉर लूप लेते हैं, कंडीशन आई लेस देन एन होता है, सॉरी, और आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। अभी इधर मैंने ऊपर रीड करने के लिए प्रिंट स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया था। अब डिस्प्ले करने के लिए क्या करेंगे? प्रिंटफ, क्योंकि हमको प्रिंटफ ही फंक्शन हम डिस्प्ले के लिए यूज़ करते हैं। %d कॉमा क्या डिस्प्ले करने वाले हम? ए ऑफ आई। इधर मैंने सेमीकोलन दिया। अभी देखते हैं हमारे प्रोग्राम में कुछ एरर आती है या नहीं। 0 एरर और 0 रही, यस, हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ये प्रोग्राम को सही से टाइप किया। अभी हम कंपाइल करके देखते हैं, अभी सॉरी रन करके देखते हैं। अभी इधर मेरे को साइज ऑफ अरे देने का है, मैं 5 देता हूँ। इधर मैं 1 2 3 4 और 5 ये डाल देता हूँ, और मेरा डिस्प्ले आ रहा हो गया 1 2 3 4। इसका मतलब मेरा प्रोग्राम सही है। अभी मैं आपको प्रोग्राम में क्या किया है वो बताता हूँ, एक बार रिपीट करता हूँ, जाने दो वक्त गया तो।
इंट आई और एन मैंने इसको डिक्लेयर किया, फिर एक अरे लेने वाले हम, इसको भी मैंने डिक्लेयर किया, फिर प्रिंट एफ किस ले लिया, साइज ऑफ अरे को, एन को जो हमने एक्सेप्ट करने वाली है इसलिए एन को इधर एक्सेप्ट किया, फिर एक्सेप्ट वैल्यू अरे के लिए हमने इधर एक और प्रिंट एफ दिया, क्योंकि मेरे एक्सेप्ट होने के बाद कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करनी है मैं आपको फॉर लूप के बारे में बताऊंगा, इसलिए स्कैन एफ के लिए परसेंट ए ऑफ आई ये मैंने फॉर लूप यूज़ किया एरो को एक्सेप्ट करने के लिए 0 1 2 3 4। अब एरो को मैंने आपको पहले बताया ए ऑफ 0, ए ऑफ 1, ए ऑफ 2, ए ऑफ 3, ए ऑफ 4 और ए ऑफ 5, ऐसे 5 हो जाएंगे। ये हो गया, फिर प्रिंट एफ का फंक्शन लिया और उसको डिस्प्ले किया, डिस्प्ले के लिए फिर एक फॉर लूप यूज़ किया, जो हमने एक्सेप्ट किया था वही डिस्प्ले किया, इसलिए जो एक्सेप्ट किया था वही उसी को डिस्प्ले करने के लिए हमने प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ किया इधर फॉर लूप के अंदर, और वही हमको डिस्प्ले हो गया। आगे जाके हम अरे 2D अरे देखने वाले, ये हो गया 1D अरे, आगे जाके हम 2D अरे देखने वाले हैं, 2 डायमेंशनल अरे, उसके लिए हम नेस्टेड फॉर लूप यूज़ करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो में देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। अभी मैं आपको यहाँ पर मैं नेस्टेड फॉर लूप लेके दिखाता हूँ। अभी मैंने यहाँ पर 2 डायमेंशनल का प्रोग्राम सिलेक्ट किया है। अभी 2 डायमेंशनल में क्या होता है, सेम वही होता है, फॉर लूप यूज़ करते हैं हमने 1 डायमेंशनल में सिर्फ एक फॉर लूप यूज़ किया था और आई से फॉर लूप यूज़ किया था और सीधा 1 2 3 4 8 प्रिंट किया था। अभी 2 डायमेंशनल आरे में क्या होता है, 2 फॉर लूप यूज़ करते हैं और मैट्रिक्स प्रिंट करते हैं। वो कैसे प्रिंट करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने पहले भी आपको फॉर लूप समझाया है, इसलिए मैं ज़्यादा डिप में नहीं जाता इस वीडियो में, सिर्फ आपको आरे का मतलब समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जे और फॉर लूप 2 यूज़ कर लिए, इसलिए आई और जे को लिया। इधर एम और एन साइज, आरे की साइज डिक्लेयर करने के लिए मैंने ये 2 वेरिएबल ले लिए और इसको मैंने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर। फिर आरे भी हमको प्रिंट करने का, इसलिए आरे को भी हमने डिक्लेयर कर दिया। इधर साइज मैंने 100 ले ली उसको। अभी साइज आरे की साइज रीड करने के लिए हमने प्रिंट एफ, एक्सेप्ट करने के लिए हमने प्रिंट एफ और स्कैन एफ फंक्शन यूज़ किया। फिर आरे को एक्सेप्ट किया, इसके लिए हमने फर्स्ट आरे को रीड करने के लिए हम स्कैन एफ फंक्शन यूज़ करते हैं। हमने पिछले 1 डायमेंशनल में भी देखा था। अभी 2 डायमेंशनल में सिर्फ यही है, सब सिर्फ 2 फॉर लूप यूज़ किए और स्कैन एफ फंक्शन से हमने आरे को एक्सेप्ट किया। अभी डिस्प्ले करने के लिए भी हम सेम यही करेंगे, 2 फॉर लूप यूज़ करेंगे और प्रिंट एफ फंक्शन करेंगे और डिस्प्ले होगा। यहाँ पर सिर्फ क्या आ गया, आई आया था पिछले 1 डायमेंशनल के केस में। अभी इसमें क्या आएगा, आई ऑफ जे, आई ऑफ ए ऑफ आई और जे दोनों आएगा। और अभी मैं इसका आउटपुट दिखाता हूँ आपको कैसे आता है। फर्स्ट कंपाइल करेंगे हम एरर एक नहीं देखने के लिए, नो 0 एरर 0 वार्निंग, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम तो सही है। अभी हम रन करेंगे, रन करते समय ध्यान से देखना। अभी हमको मैट्रिक्स बनानी है, 3x3 के मैट्रिक्स बनाता हूँ, एंटर। अभी एक्सेप्ट आ रहे, हमको कौन सी वैल्यू मैट्रिक्स में देनी, ये देखो पहले मैं दूंगा 1 2 3, अभी मैं 4 5 और 6, फिर बाद में 7 8 9, ये मैंने लाइन में वैल्यू दे दी। अब देखो एरे कैसे डिस्प्ले हुआ, 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 1 दी, 1 फिर 2 3, ये कैसे हो एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान में रखना। सिर्फ फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रीड करते वक्त क्या क्या था ये देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे आई की वैल्यू 0 ली थी, आई की वैल्यू 0 थी और जे की वैल्यू 0 थी। फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी J1 और एक आई की वैल्यू ये इसके अंदर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई की वैल्यू 0 थी, इसलिए 0 की रो होगी, ये 1 की रो और ये 2 की रो। और जे की वैल्यू 0 थी, जे के लिए ये रो कॉलम आएगा, J1 के लिए और J2 के लिए। हमने 3x3 लिए थे, इसलिए J लेस देन 3 है ना, यस, इसलिए J2 तक यहाँ पर प्रिंट होगा। और वैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में फॉर लूप समझा था, ऐसे ही है, वैसे ही मैट्रिक्स प्रिंट करते। तो मैं आपके लिए एडिशन का भी प्रोग्राम लिया है मैंने, वो प्रोग्राम मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वो भी प्रोग्राम हम इसी वीडियो में लेने वाले हैं। तो हम यहाँ पर फाइल कैंसिल कर देता हूँ पहले, फिर बाद में फाइल ओपन। तो ये हमारा एडिशन ऑफ अरे का प्रोग्राम खुल चुका है। अभी ये प्रोग्राम में क्या क्या किया मैं आपको हर लाइन का मतलब समझाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन हेडर फाइल है ये हम प्रिंट एफ स्कैन फंक्शन के लिए यूज़ करते हैं। इंट मेन ये हमारा मेन फंक्शन है, उसके अंदर इंट आई जे एम एन मैंने डिक्लेयर किया। आई और जे मैंने 2 फॉर लूप यूज़ किया, इसलिए मैंने उसको डिक्लेयर किया। और एम और एन ये मैंने आरे की साइज़ ली है, एम रो के लिए लिया और एन कॉलम के लिए लिया, इसलिए मैंने इसको डिक्लेयर कर दिया। अभी हमको आरे को भी डिक्लेयर करना पड़ता है, इसलिए मैंने आरे को आई ऑफ आरे ए बी और सी दोनों कर लिए, क्योंकि ए की और बी के एडिशन हम यहाँ पर स्टोर करने वाले सी में, इसलिए सी भी आरे को हमने स्टोर किया। अब ध्यान में रखना सी की साइज ज़रा बड़ी, हमेशा बड़ी लेना, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू हम सी में स्टोर करने वाली, इसलिए अभी मैंने प्रिंट एफ से पहले रो और कॉलम को एक्सेप्ट किया, कितने रो और कितने कॉलम की मैट्रिक्स बना ली, इसलिए प्रिंट एफ स्कैन फंक्शन से आगे जाके प्रिंट एफ
का फंक्शन यूज़ किया हमने, और एक्सेप्ट अरे ऑफ ए आई जे, इसको मैंने एक्सेप्ट किया। इसके लिए मैंने फिर फॉर लूप और नेस्टेड फॉर लूप यूज़ किया आई और जे से, और यही सेम कंडीशन दे दी जो हम पिछले प्रोग्राम में दी थी, यही कंडीशन है। स्कैनएफ से मैंने रीड किया प्रोग्राम को, फिर एक डिस्प्ले करने के लिए भी मैंने प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ किया, और फिर एक फॉर लूप यूज़ किया। उधर स्कैनएफ यूज़ किया था, इधर प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ किया, और ए ऑफ आई को मैंने डिस्प्ले भी कर दिया। डिस्प्ले करने के बाद मेरे को दूसरा क्या चाहिए, अभी ए का हो गया, अब मेरे को चाहिए बी का एरे, इसलिए मैंने सेम वही ऊपर जो प्रोसीजर की थी वही प्रोसीजर हमने बी में भी की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी का एरे एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए 2 फॉर लूप यूज़ करेंगे, या स्कैनएफ से पहले रीड करेंगे, फिर स्लैश एन हमको नई लाइन के लिए देते हैं, वो पता है आपको, फॉर लूप में हमने पढ़ाया था। अब ये स्कैनएफ से मैंने उसको रीड किया, अभी फिर डिस्प्ले करना पड़ेगा बी को भी, जो कि हमने रीड किया है, इसलिए बी को भी रीड करने के लिए 2 फॉर यूज़ किया और प्रिंटएफ फंक्शन यूज़ किया। इस प्रिंटएफ फंक्शन से क्या हो गया, जो हमने एरे को रीड किया था वो अब डिस्प्ले हो गया। उसके बाद क्या होगा, हमको सी में एरे को सी का भी एक एरे हमने डिक्लेयर किया था, अभी ए की और बी की वैल्यू हमको सी में स्टोर करनी, इसलिए मैंने फिर एक प्रिंटएफ फंक्शन लिया, एडिशन ऑफ एरे ए एंड बी, और फिर 2 फॉर लूप यूज़ किए और प्रिंटएफ फंक्शन यूज़ किया। प्रिंटएफ फंक्शन से ऊपर मैंने एक लाइन लिखी, वो क्या है, सी ऑफ आई जे इक्वल टू ए ऑफ आई जे और इनटू बी ऑफ आई जे। मेरे को यहाँ पर एडिशन करनी है, इसलिए मैं एडिशन कर सकता हूँ। आप चाहे तो सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन कुछ भी कर सकते हैं। एडिशन करनी है, इसलिए मैंने एडिशन का साइन दे दिया, और सेम वही प्रोसीजर फॉर लूप यूज़ किया। तो यहाँ पर मैट्रिक्स बना रहे, इसलिए स्लैश एन तो आएगा ही, मैंने पिछले वीडियो में बताया था फॉर लूप के। चलो हमने अब कंपाइल कर लेते हैं पहले प्रोग्राम। कंपाइल करने के बाद यहाँ पर 0 एरर और 0 वार्निंग आ गई, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम तो सही है। अभी हम इसको रन करके देखते हैं। हमने एडिशन कर ली, इसलिए मैं 3x3 का मैट्रिक्स लेता हूँ। मैंने इधर 3x3 का मैट्रिक्स ले लिया। अभी मेरे को क्या करने का, एक्सेप्ट एरे ऑफ ए ऑफ आई जे की आई जे। अभी मेरे को एरे का ए का एरे लेता हूँ मैं, 1 इंटू 2 इंटू 3, अभी इंटू फिर मैं ऐसे लाइन लेता हूँ, ईजी आपको समझने में आसानी जाएगी। अभी मैंने इधर ए ऑफ अरे ए का अरे लिया, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। अभी मेरे को क्या पूछ रहे हैं, एक्सेप्ट अरे ऑफ बी। बी का मैं क्या करता हूँ, 1 यही ले लेता हूँ जो मैंने ये के लिया है, वही एक और बार। अभी देखो यहाँ पर डिस्प्ले भी आ रहे हो, बी का अरे डिस्प्ले हुआ, 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। अब हम क्या होगा, इधर इन दोनों की एडिशन होगी, इन दोनों की एडिशन होगी, तो आर मैट्रिक्स की एडिशन देखो, 1 + 1 पहले रो की होगी एडिशन पूरे, 1 + 1 2 2, इधर 2 + 2 4, 3 + 3 6, ऐसे 2 + 2 1 + 1 2, 2 + 2 4, 3 + 3 6, ऐसे 2 4 6। इसकी भी एडिशन सही हो गई, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। अभी चाहे तो हम इधर मैं आपको मल्टीप्लिकेशन या सब्सट्रैक्शन करके दिखाता हूँ। चलो मैं आपको सब्सट्रैक्शन करके दिखाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। फिर हम कंपाइल करेंगे, 0 एरर और 0 वार्निंग, ये सही आएगा क्योंकि हमने एरर पहले निकल ली थी। अभी हम यहाँ पर सब्सट्रैक्शन करके दिखाते हैं। 2x2 का मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, ताकि आपको आसानी पड़े। 3 एंटर 3 और एक बार 3 3 लिया। अभी यहाँ से हमको ए का एरे डिस्प्ले हो गया। अभी मेरे को बी का भी एरे करने का, मैं बी में 1 1 लेता हूँ। अभी देखो मैंने 3 में से 1 निकाला तो आएगा 2, इसलिए 2 2 2 आ गया। इसका मतलब हमने सब्सट्रैक्शन भी सही से हो गई। अभी मैं आपको मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हैं, या फिर एक बार मैं दिखा देता हूँ मल्टीप्लिकेशन भी कैसे करते। मल्टीप्लिकेशन सी भी इधर साइन चेंज करना है, सी में हमको क्या करने का, सी में वैल्यू स्टोर करिए, क्या किसकी, ए की और बी की, इसलिए हम सिर्फ वही साइन चेंज करके वैल्यू सी में स्टोर कर सकते हैं। वैसे ही होता है। कंपाइल करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपाइल करने के बाद एरर तो नहीं आएंगी। चलो रन करते हैं। अब रन करने के लिए मैं इधर 2x2 का ही मैट्रिक्स ले लेता हूँ। इधर अभी आ रही 2 × 3 × 2 × 3, ये हो गया। अभी मेरे को बी का भी करने का है। बी को मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अभी देखो 2 4 8 पर 3 4 12, फिर 2 4 8, 3 4 12, ऐसे करके हमारा आ गया। इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है और हमने मैट्रिक्स अरे में एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन ये अच्छी तरह से कर लिए। आगे जाके आपको भी और भी आप कुछ भी कर सकते हैं इस प्रोग्राम में, आपको सिर्फ आपका लॉजिक यूज करना है। और हाँ गाइज, अगर आपने फॉर लूप का प्रोग्राम अच्छी तरह से नहीं देखा तो प्लीज गाइज मेरे पहले प्रोग्राम में, जब पहले वीडियो में जाकर आप फॉर लूप का प्रोग्राम जरूर देखना, वो कैसा एग्जीक्यूट है मैंने उसमें अच्छे से बताया है। और अगर नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे उसकी लिंक दे दूंगा, आप नीचे जाके उस पर देख लेना। ओके, थैंक यू। हेलो गाइज, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइज जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।